एक अनाउंसमेंट आते हुए संदीप कामले, युवराज जमका और जावेद शेख की तरफ से फाइनल के लिए जो फटाके हैं वो भी पहले ही दे दिए गए हैं। उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से फाइनल के मुकाबले के लिए अभी से ही जो पटाखे वो दे दिए गए हैं। इस वक्त गेंदबाजी के लिए अनिकेश भिंडुक और सामने है मैक्सवेल, हार्ड हिटर बल्लेबाज है। 4 ओवर का मैच है, थोड़ी देर वेट करना, रिक्शा जरा तुरंत ले जाए। देखिए अगर मैक्सवेल का विकेट कोई भी गेंदबाज लेता है तो 1000 रुपया यहाँ। संदीप कामले और आड़े बल्ले से खेला है इस वक्त ऑन साइड में, जहां डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे के लिए निकल पड़े और आराम के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए। और एक अनाउंसमेंट, मैक्सवेल का विकेट अगर कोई लेता है तो संदीप कामले, जावेद शेख और युवराज जमगा की तरफ से 1000 रुपये का इनाम। और जहांगीर खान अगर हैट्रिक लेते हैं तो श्रीकांत मोलिया की तरफ से 2000 रुपये का इनाम। इनामों की राशि लगते हुए, हौसले अफजाई करते हुए हर एक खिलाड़ी का हमारे स्पॉन्सर्स पहले ही सफल हो गए। मैक्सवेल, बढ़िया शॉट, पैरों पे गेंद थी और उसे भेजा है, देखना डिक्लेरेशन जोन में। थोड़ा सा अगर वाइड होता तो कहीं ना कहीं ये 6 भी हो सकते थे। और ये पसंदीदा क्षेत्र है मैक्सवेल का, जिस तरह से सफल होते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर जाते हैं और गेंद में कोई खराबी नहीं थी, स्टंप्स के ऊपर गेंद थी, कहीं ना कहीं मिस हो जाती तो कहीं ना कहीं एलबीडब्ल्यू के रूप में वो विकेट मिल सकता था। अनिकेश भिंडुक थोड़ा सा कमबैक करने के प्रयास में है कि किस तरह से कमबैक करेंगे इस फिर एक बार अनिकेश तैयार गेंदबाजी के लिए। राइट आर्म राउंड विकेट मैक्सवेल के लिए, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उसे ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ विनीत भोईर के हाथों से और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता हुआ। दोनों बल्लेबाज 1 रन मुकम्मल करते हुए स्ट्राइक को रोटेट किया और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 5 रन। फिर एक बार अनिकेश बिंडुक तैयार गेंदबाजी के लिए। राइट आर्म राउंड विकेट जितेश कौरू के लिए। फिर बढ़िया शॉट है, सीधे बल्ले से खेला है, सीधा सटीक प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4। फॉर्म में आने के संकेत दे दिए जितेश कौरू ने। फिर एक बार राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए गेंदबाजी के लिए अनिकेश भिंडुक, जितेश कौरू के लिए। पहले ही सफल हो गए थे, स्टंप्स के ऊपर गेंद थी, बैट का ऊपरी किनारा लगते हुए प्रीतेश वखरिया, जहां 1 2 3 4 बार अटेम्प्ट किया गया और चौथे अटेम्प्ट में उस कैच को कंप्लीट लेते हुए और बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ टीडी स्टार्स को। जितेश कौरू बैक टू द डगआउट। जो खिलाड़ी कैच लेगा, इस कैच को प्रीतेश वकरिया के इस कैच को 500 रुपए का इनाम आता हुआ संदीप कामले, युवराज जमगा और जावेद शेख की तरफ से ये 500 रुपए अपने खीसे में आते हुए पहली विकेट जितेश कौरू बैक टू द डगआउट। थोड़े से निराश हो गए, थोड़े से हताश हो गए, खेलना कहीं और चाहते थे, बैट पे कनेक्शन उतनी तरह से ठीक से आया नहीं और शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद थे, थोड़ा सा जगलिंग हुआ। चौथे अटेम्प्ट में उस कैच को कंप्लीट करते हुए नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आते हुए जॉर्डन नूनिस और एक धाकड़ बल्लेबाज आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, विनीत भोईर मौजूद है। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल उनके हाथों में जाके गेंद समाते हुए स्क्वायर लेग पे खड़े थे। पहला ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे टीडी स्टार्स।
और देखिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यहाँ स्मिथ घावटा के ऊपर दे दी है, क्योंकि खिलाड़ी ने पहला ओवर किया, एक बड़ा हिट जरूर आया, एक 4 रन आए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। स्मिथ घावटा राइट आर्म ओवर द विकेट, 5 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। एक लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, एक स्क्वायर लेग है और एक एक्स्ट्रा कवर। पहली गेंद सफल हुए थे, पर कहीं ना कहीं जो वाइड लाइन है उसके काफी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। इस 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 10 रन। 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आ रहे, एक स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी मौजूद, मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर्स और स्ट्राइक पे है मैक्सवेल। राइट आर्म ओवर द विकेट, क्रीज के कोने से फेंकी हुई गेंद थी पाले में, उसे भेज दिया है मिड विकेट नाले में, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। प्रीमियर लीग यंगस्टर्स की रफ्तार है। देखिए इस 6 रन के साथ स्कोर होता हुआ 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। दबाव अभी महसूस कर रहे हैं, स्मिथ घावटा के ऊपर हमला बोल दिया है पहली गेंद पे, जिस तरह से ऑफ स्टंप पे सफल हुए और गेंद को भेज दिया मिड विकेट पे। फिर एक बार तैयार, ओहो धीमी गेंद थी, उसे जांचा परखा जाना और स्क्वायर लेग की तरफ जहां डिक्लेरेशन जोन था वहां गेंद जाते हुए 2 रनों के लिए। शॉट तो बहुत बढ़िया था, ऐसा लग रहा था गेंद कहीं ना कहीं क्लियर कर जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री, पर किसी भी मैदान में ये 6 रन होते थे। फिर एक बार तैयार, स्मिथ घावटा थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं ना मैक्सवेल, पहले ही सफल होते हैं तो गेंदबाज को मजबूर करते हैं कि विकेटों पे गेंद की जाए और उसका फायदा कहीं ना कहीं मैक्सवेल को होता हुआ। स्कोर इस 2 रन के साथ तो पहुंचता हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत बड़ी विकेट है, अगर मैक्सवेल की विकेट मिल जाती है ना तो बहुत बड़ी विकेट मैं कहूंगा इस वक्त। फिर एक बार धीमी गति की गेंद, उसे फिर एक बार थोड़ा इंतजार किया और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर वार किया 2 रनों के लिए। फिर एक बार स्मिथ घावटा थोड़ा सा प्रेशर में, पहले ही सफल हो गए मैक्सवेल। बढ़िया गेंद इस वक्त बैट्समैन को फॉलो किया और कहीं ना कहीं अब इरादे थोड़े चेंज किए थे मैक्सवेल ने। इससे पहला ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे थे, पर एकदम गेंद ये वाइड लाइन यॉर्कर थी और उसे रूम बना के ऑफ साइड में खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले पे आई नहीं, बल्ला जब तक नीचे आता गेंद निकल चुकी थी, तेज तर्रार गेंद थी। फिर एक बार स्मिथ, मैक्सवेल के लिए फुल टॉस गेंद है, ओ मौका मिलता हुआ। आसान होता नहीं है ऐसे कैचेस पकड़ना, जिस तरह से गेंद ट्रैवल की थी, काफी तेज तरार शॉट था और विनीत भोईर बहुत करीब खड़े थे स्क्वायर लेग पे, जहां फुल टॉस गेंद थी उसे ऑन साइड में खेलना चाहते थे, हाथों में छिटकते हुए गेंद, एक मौका मिलता हुआ। 21 रन हो चुके हैं, 1 विकेट गंवाया है और अब स्ट्राइक पे आते हुए जॉर्डन। 4-4 ओवरों का मैच है, कम से कम इस 4 ओवर में टीडी स्टार्स को 55-60 के पास पहुंचना होगा। जिस तरह से बैटिंग लाइनअप है, डीप बैटिंग लाइनअप है एमडी बॉयज की, अनिकेश बिंडुक, विनीत भोईर, लॉसन, स्मिथ घावटा, ये सब बड़े नाम है बीच क्रिकेट पे इस वक्त। फिर एक बार पेस ऑफ किया, उसे खेल दिया ऑन साइड में जहां खिलाड़ी मौजूद, स्क्वायर लेग पे 1 रन कंप्लीट किया। नीलेश सर वहां मौजूद थे, 1 रन से ही संतुष्ट। 2 ओवर समाप्त हुए, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पे टीडी स्टार्स।
गेंदबाजी के लिए आते हुए जहांगीर खान। ठीक है, इस खिलाड़ी से उम्मीद है, और कहीं ना कहीं अगर मैक्सवेल की विकेट मिल जाती है ना, थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आएगी टीडी स्टार्स, क्योंकि उनका जो प्रमुख बल्लेबाज था चितेश कौरू, जो आइकॉन थे, वो डगआउट में जा चुके हैं। और अब गेंदबाजी के लिए जहांगीर खान। पहले ओवर में थोड़े से महंगे जरूर हुए थे, पर यहाँ अब वापसी करनी होगी। यहाँ जो टीम जीतेगी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। विनिंग विनिंग वाला मैच चलता हुआ। तीसरा ओवर लेके इस वक्त जहांगीर खान। पहली गेंद लेके जहांगीर, जॉर्डन के लिए बिल्कुल जड़ में गेंद थी, और ऐसा लगा कहीं ना कहीं प्लेड ऑन हो जाएंगे। इसी के लिए जाने जाते हैं जहांगीर खान। और क्या गेंद थी, बिल्कुल पुश किया था, अपने आप को बैक किया था, और गेंद बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर ढकली थी, पर अंदरूनी किनारा लगा और कहीं ना कहीं प्लेड ऑन से बचते हुए। फिर एक बार जहांगीर, पहली गेंद डॉट के रूप में आते हुए, कहीं ना कहीं जॉर्डन को स्ट्राइक पे मैक्सवेल को लाना होगा। सीधे बल्ले से क्या स्ट्रोक खेला है, उड़ान इतनी बड़ी। पंजाब प्रीमियर लीग यंगस्टर्स की रफ्तार है और सीनियर्स का तजुर्बा, हर टीम के दिल में बस जीत का है जज्बा। गली से निकल कर अब पिच पे दिखाएंगे दम, उठा चौकी मिट्टी का ऊंचा करेंगे हम परचम। मैक मिलन गोविंद ने बांधी है उम्मीद, प्रतिकतवर के साथ जीतोगी निश्चित, सारी पब्लिक चिल्लाएगी। डीजे अब जॉर्डन भी अपने रंग में आते हुए, क्योंकि एक तरफ अगर मैक्सवेल हिटिंग कर रहे हैं तो जॉर्डन भी पीछे रहने वाले नहीं है, और बिल्कुल स्लॉट में थी और उसे मिड विकेट के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। जहांगीर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ। अब इस ओवर की 4 गेंदें बची है। स्लॉग हिटिंग के लिए जाने जाते हैं जॉर्डन नूनिस। फिर एक बार अगली गेंद लेके, बढ़िया गेंद थी, ऐसा लगा था कहीं ना कहीं स्टंप्स के ऊपर गेंद करने की कोशिश थी, पर डाउन द लेग साइड, और एम्पायर का इशारा वाइड के रूप में आते हुए इससे एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। थोड़ा सा दबाव अब महसूस कर रहे हैं, जानते हैं कि जॉर्डन भी अपने रंग में आ चुका है, और दूसरी तरफ मैक्सवेल, जिसके लिए जाने जाते हैं हार्ड हिटिंग के लिए जहांगीर। कम बैक करना होगा, एक सिक्सर लग चुका है उनके बल्ले से, इस वक्त बैक ऑफ द हैंड था, और कहीं ना कहीं वाइड लाइन के बाहर, और वाइड का इशारा आता हुआ इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर होता हुआ 30 रन। थैंक यू डीजे, जबरदस्त बल्लेबाजी। देखिए जॉर्डन इससे पहले, थैंक यू डीजे, जबरदस्त बल्लेबाजी। देखिए जॉर्डन इससे पहले मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, उसके बाद एक स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मैक्सवेल के ऊपर जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी अब जॉर्डन लेते हुए पीछे का वो कहाँ रुक। फिर एक बार जहांगीर, इस वक्त रिवर्स हिट खेल दिया, जबरदस्त शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर रन मिलेंगे 4। प्रीमियर लीग बिल्कुल प्रेशर में नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल रन। फिर एक बार बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन पे जहां खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन कंप्लीट किया, दूसरा रन लेने की कोशिश है। सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ इस वक्त 41 रन। तीसरा ओवर है और महंगा साबित होता हुआ जहांगीर, जहां आखिरी गेंद इस ओवर की, और देखना आखिरी गेंद पे मैक्सवेल किस तरह से फिनिश करते हैं इस ओवर को। मैकमिलन, मैक्सवेल, फुल टॉस गेंद थी, उसे ड्राइव कर दिया है स्क्वायर लेग पे, जहां थोड़ा सा डिक्लेरेशन जोन है। 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। 3 ओवर समाप्त हुए, 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पे टीडी स्टार्स। अजय अतुल।
अब आखिरी ओवर के लिए डॉर्स्टन। राइट, हम ओवर द विकेट आते हुए गेंदबाजी के लिए 3 ओवर हो चुके हैं, 42 रन बन चुके हैं और स्ट्राइक पे मैक्सवेल। इनको रोकना बहुत जरूरी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप बनते हुए आखिरी 6 गेंदें, स्लॉग ओवर की शुरुआत होते हुए डॉर्स्टन पहली गेंद लेके, बहुत ही खराब गेंद, फुल टॉस कर दी थी और कहीं ना कहीं डाउन द लेग साइड थी, जहां 1 रन कंप्लीट किया और जहां बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच में नो बॉल का इशारा भी आता हुआ, कहीं ना कहीं वेस्ट हाइट के ऊपर थी और डाउन द लेग साइड काफी बाहर, जहां विकेट कीपर के पास भी मौका नहीं था कि इस गेंद को कलेक्ट कर सकते थे, जहां पीछे डिक्लेरेशन जोन था, पर्दे को लगते हुए बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन पूरे करने का और 2+1 स्कोर होता हुआ 45। अब नो बॉल का इशारा और फ्री हिट होगा, मतलब खाना पीना है और आपको बिल नहीं भरना है, ये वो वाली गेंद है। रन जितने चाहे बना सकते हैं, आउट अप रन आउट के सिवा होने वाले नहीं है। फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस थी, रन लेना चाहते थे पर मना किया, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, बिल्कुल जड़ में थी, एलिवेशन उतना बढ़िया मिला नहीं जिससे गेंद डॉट के रूप में आते हुए बढ़िया गेंद, फ्री हिट था जहां पे कोई ही रन नहीं आता हुआ। अच्छा कमबैक करते हुए डॉर्स्टन ऑलराउंडर की से खेलते हैं और आज जिम्मेदारी एमडी बॉयज ने उनको दी है इस चौथे ओवर के लिए। मैक्सवेल पहली गेंद कहीं ना कहीं डाउन द लेग साइड थी, उसके बाद अच्छा कमबैक देखने मिलता हुआ डॉर्स्टन का। मैक्सवेल एक अगली गेंद लेके मैक्सवेल के लिए फुल टॉस गेंद थी, फिर एक बार मिस कर दिया, लगातार 2 गेंदें 2 फुल टॉस मिस करते हुए थोड़े से अफसोस में जरूर हो गए मैक्सवेल के, जहां रन बनाने का मौका था, पर बढ़िया कमबैक करते हुए 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 46 रन। अब 4 गेंदें बची है और स्ट्राइक पे जॉर्डन, जिनके बल्ले से 2 बड़े हिट आए और अब उनसे उम्मीद है टीम को कि मैक्सवेल से रन नहीं बने तो आप हम वो कोशिश करें, पर जिस तरह से गेंदबाजी देखने मिल रही है लाजवाब, बिल्कुल जड़ में और बिल्कुल सटीक अगर पहली गेंद छोड़ दी जाए तो। राइट अप ओवर द विकेट आते हुए 15-20 कदमों का बॉलिंग रन अप है, पहले ही सफल हो चुके हैं इस वक्त जॉर्डन, कहीं ना कहीं और देखिए ओवर थ्रो हो चुका है, पर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं मैक्सवेल। वाइड का इशारा था और देखिए कहाँ जहाँ रनआउट के रूप में विकेट मिल सकता था और जॉर्डन को एक रनआउट के रूप में विकेट मिल सकता था, अपन कहीं ना कहीं जब विकेट कीपर ने थ्रो किया हाथों से छिटकते हुए डॉर्स्टन के, और जहां मौका था बल्लेबाजों को रन कंप्लीट करने का, 1+1 स्कोर होता हुआ 48 रन। स्ट्राइक पे आते हुए मैक्सवेल, 4 गेंदें बची है और इस 4 गेंदों को देखना किस तरह से खेलते हैं डॉर्स्टन। मैक्सवेल के लिए फुल टॉस गेंद है और फिर एक बार काफी ऊंची चली गई है, कनेक्शन उतना बढ़िया नहीं हुआ है, नो बॉल का इशारा आ चुका है, 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिया है और कहीं ना कहीं वेस्ट हाइट के ऊपर था और कहीं ना कहीं ये बॉलर इस मैच में अब गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। 2 बीमर्स इन्होंने फेंके और 2+1 मतलब 51 स्कोर होता हुआ इस वक्त टीडी स्टार्स का। अब आखिरी 4 गेंदें बची है और किस गेंदबाज को आमंत्रित करती है एमडी बॉयज। नेक्स्ट मैच इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए आना है हादी 11 और चौक इंडियन, दोनों ही टीमों के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाए। 4 गेंदें बची है, हादी 11 के कप्तान यहाँ मौजूद है, तो चौक इंडियन प्लीज जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए। 4 गेंदें बची है सिर्फ, उसके बाद इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। आखिरी दिन है और हमें किसी भी तरह से आज शेड्यूल कंप्लीट करना है और कम से कम 4-4 ओवर के सभी मैचेस देखने मिलेंगे फाइनल तक। गेंदबाजी के लिए इस वक्त एक तब्दीली, स्मिथ 4 गेंदें कंप्लीट करनी है, फ्री हिट है, खाना पीना है, बिल नहीं भरना है। फिर एक बार मौका आता हुआ मैक्सवेल के पास, राइट आर्म राउंड विकेट, शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे पुल किया है, पावरफुल किया है, सक्सेसफुल किया है। अपने गांव का नाम बुझा
पहली गेंद पे दबाव में स्मिथ, स्कोर होता हुआ 57 रन 6 रनों के साथ। 3 गेंदें अभी भी बची है। मैक्सवेल जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं और जिस तरह से पहले ही सफल होते हैं तो गेंदबाज के ऊपर तुस करते हैं। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। दबाव में स्मिथ, देखिए नो बॉल पे जिस तरह से 2 बीमर आए उसके बाद गेंदबाजी में तब्दीली हुई और पहली 2 गेंद में 2 बड़े हिट। फिर एक बार क्या तीसरा देखने मिलेगा मैक्सवेल के बल्ले से? क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या बैक टू बैक ये तीसरा देखने मिलेगा स्मिथ के लिए? क्या स्मिथ वापसी कर पाएंगे या नहीं? थोड़ी सी पटकी हुई गेंद पर कहीं ना कहीं देखना एक डिक्लेरेशन जोन में गेंद जाते हुए 2 रनों के लिए 65 रन होते 65 रन। शॉट तो बहुत बढ़िया था पर कहीं ना कहीं जो क्षेत्र चूज किया था वहां डिक्लेरेशन जोन था। आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद में किस तरह से फिनिश करते हैं स्मिथ। स्ट्राइक पे मैक्सवेल, आखिरी गेंद लेके पहली इनिंग की इस मैच में। मैक्सवेल स्ट्राइक पे, जबरदस्त शॉट है जो इतिहास बदलते जा रहे हैं और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। यंगस्टर्स की रफ्तार और सीनियर्स का तजुर्बा, हर टीम के दिल में बस जीत का है जज्बा। गली से निकल कर अब पिच पे दिखाएंगे दम, मुट्टन चौकी मिट्टी का ऊंचा करेंगे हम परचम। 4 ओवर समाप्त हुए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 71 रन। 72 रनों का लक्ष्य है और लगभग लक्ष्य का पीछा है। एमडी बॉयज किस तरह से करते हैं। 17 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली है मैक्सवेल ने, जबरदस्त पारी और यही पारी के बदौलत स्कोर पहुंचता हुआ 71 रन। 72 रनों का लक्ष्य। नेक्स्ट मैच चौक इंडियन टॉस के लिए आ जाए। कप्तान आते हुए हादी 11 एक तरफ हमें नजर आते हुए उनके कप्तान। दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही क्रूशियल मैच। जो टीम हारेगी इस टूर्नामेंट से बाहर चली जाएगी और यहाँ अगर जो टीम हारेगी तो एक मौका उनके पास है कि क्वार्टर फाइनल में की लड़ाई लड़ने के लिए। इस वक्त देखना है दोनों ही टीमों के कप्तान। टॉस लग कौन जेरविस और दूसरी तरफ है चौक इंडियन के गिलरॉय। ज्यादा वक्त लेंगे नहीं, 4-4 ओवर के मैच है। लिबर्टी और यूएसए। लिबर्टी इस वक्त कॉल और कहीं ना कहीं यूएसए आते हुए टॉस चौक इंडियन ने जीता है। अपना फैसला तुरंत शुरू बताना है। चलते हैं फिर कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली करते हुए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है प्रतीक कतवार, एक बहुत बुलंद आवाज उत्तन चौक की। प्रीमियर लीग यंगस्टर्स की रफ्तार है और सीनियर्स का तजुर्बा, हर टीम के दिल में बस जीत का है जज्बा। गली से निकल कर अब पिच पे दिखाएंगे मुट्ठा चौकी मिट्टी का ऊंचा करेंगे हम परचम। मैकमिलन गोविंद ने बांधी है उम्मीद, प्रतीक कतवार के साथ जीत होगी निश्चित। सारी पब्लिक चिल्लाएगी जब पाला घूमेगा, उतना कार कौन अब क्रिकेट बोलेगा। कोई थकेगा ना कोई रुकेगा, उत्तन चौक का जोश अब दुनिया देखेगा। थँक्यू डीजे. ही युसीपीएल आधारित आपण काही सॉन्ग बघतोय.
जे आपण UCPL वर गाणी बनवल्यात, जर कोणाला आपल्या स्पर्धेसाठी गाणी बनवायची असेल तर विपुल किंवा माझ्याशी संपर्क साधा. विपुलचा मित्र आहे, कमी पैशामध्ये आपल्यासाठी गाणी बनवून देतोय. जर कुणाच्या स्पर्धेसाठी गाणी बनवायची असेल तर आमच्याशी संपर्क साधा. DJ चिंटू, तुम्हाला तुमचे ऑपरेटर शोधत आहेत, लवकर यायचं आहे, लवकर या. तर चला लगेच शतरक्षण मारून घ्या, विनंती असेल तर. चला लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे. बघायला गेलो तर तब्बल 72 धावांचं आव्हान, म्हणजे प्रति षटकामागे जर बघायला गेलो तर 17 आणि 18ची सरासरी गाठायची आहे तुम्हाला. जाऊया. शिनू, काय झालं? थँक्यू शिनू अँड कंपनी, त्याने देखील बरेचसे चेंडू. जरी 50 वर्ष या ट्रॉफीला झाली तरी ती ट्रॉफी जशी ती तशी असेल. पहिला चेंडू इनसाइड आउट करून खेळलाय, चेंडू गेलाय वन बाउन्स, सीमारेषा पार, चौकार. जशाचं उत्तर तशाने. डीजे हर विकेट पे मरना है, उतना चौक प्रीमियर लीग, उतना चौक प्रीमियर लीग, उतना चौक प्रीमियर लीग. जो शान अपने गांव का नाम ऊंचा करना है, हर बॉल पे छक्का, हर विकेट पे मरना है, उतना चौक प्रीमियर लीग. यंगस्टर्स की रफ्तार है और सीनियर्स का थँक्यू तजुर्बा. डीजे, थँक्यू डीजे. चला चेंडू द्यायचा आहे, भरपूर चेंडू संपलेले आहेत. आलेला आहे चेंडू, आलेला आहे. थँक्यू बॅन्सन अँड कंपनी. आयुष पण आहेत वाटते आता. मॅच चेंडू आलेला आहे. पहिल्या चेंडूवर चौकार. प्रति षटकामागे 17-18 ही सरासरी काय धावा होऊ शकता असं काय नाही, कारण मागील मॅच मध्ये अनिकेशाने देखील 40 धावा बनवल्या होत्या. इथून जरी तो 40 बनवतोय तर नक्कीच आणखी एक खेळाडू नक्कीच 20-30 धावा जरूर बनवेल. बघूया पुढचा चेंडू घेऊन. पुन्हा एकदा आपण या स्टंप बघूया. अप स्टंपच्या भरपूर बाहेर जाणारा चेंडू होता. पंच आमच्यापर्यंत बोलतील आव्हान तर धावसंख्येने 1 धावसंख्येची वाढ नक्की तितकाच रंगतमय होणार आहे, यात काही शंका नाही. नक्कीच भरपूर प्रेक्षक वर्ग नक्कीच आजच्या दिवसात आपल्याला बघायला भेटेल. बघूया पुढचा चेंडू घेऊन. यावेळी नक्कीच बघूया मिस्टाम आहे, शतरक्षक दूरवरून येईल आणि बघूया. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न घेतला नाही, 2 धावा पूर्ण झाल्या असत्या तिथे, पण नक्कीच विनीत याने सांगितलं थांब मला खेळू दे. धावसंख्येच्या धावसंख्ये 6 झाले. अजून 2 मोठे फटके यावर मध्ये मारायचे आहेत. येणारे चेंडू 4 आहेत. बघूया. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन. चितेश ह्यावेळी आउटसाइडर आहे, जे चेंडू जातोय मागे. धावा पळून पूर्ण करायच्या, पडद्याच्या मागे गेल्या आहेत. पडदे के पीछे क्या है. 2 धावा असतील. या 2 धावसंख्येने 2 धावसंख्येची वाढ आणि या 2 धावसंख्ये संघ पोहोचेल 8 या धावसंख्येवर. बघूया पुढचा चेंडू घेऊन. ह्यावेळी चांगला चेंडू, चांगला चेंडू.
बघूया आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू नक्कीच इथून मोठे फटक्यांच्या शोधामध्ये जावं लागेल विनीत याला. यावेळी चांगला फटका आहे, क्रॅकिंग शॉट आहे, धावा भेटतील 6 षटकार बिगी. थँक्यू डीजे. या षटकाराच्या सायनी संख्याची धाव संख्या झाली ती म्हणजे 14. इथून षटकार आला तर 20. जबरदस्त सामना चालू आहे, जशास तसं उत्तर. इथून आणखी एक मोठा फटका पाहिजे. 14 चौकार आला तरी नक्कीच 18च्या पास जवळ जातील आणि 18ची सरासरी मेंटेन करायची आहे. बघूया पुन्हा एकदा चांगला फटका आहे, पण बघूया शतरक्षक तिथे आहेत आणि नक्कीच क्लेमेंटन कुठली चूक करत नाही. अप्रतिम खेळ. थँक्यू डीजे. चला घाई करायची आहे. आता मात्र मैदानाच्या आत गेलाय तो म्हणजे स्मित घावट्या. नक्कीच A1 जोडी म्हणून ज्या जोडीला संबोधलं जातंय उत्तन पातांबंद परिसरातली ती म्हणजे नक्कीच अनिकेश बिंडुग आणि स्मित घावट्या. ही जोडी जर शेवटच्या ओव्हर पर्यंत या मैदानावर राहिली तर मी सांगेन नक्कीच सामन्याचा निकाल वेगळाच असेल. क्लायमेंट आला गोलंदाजी मार्कवर. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी चला सामन्याला सुरुवात करायची. आपल्याकडे वेळ कमी आहे. तर चला YCBचे जेवढे खेळाडू आहेत त्यांनी ग्राउंडवर या संध्याकाळी मॅच जिंकलाय म्हणून नक्कीच आणखी एक अनाउन्स आपल्या YCB संघाला नक्कीच एक गाव फॉर्मॅटमध्ये खेळायचं आजवर 10 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. तर त्याचा देखील आज आपण केक कटिंग करणार आहोत. बघूया ह्यावेळी नक्कीच चांगला चेंडू गतीमध्ये बदल होता. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 14. नक्कीच 3 ते 4 षटकांचा ओव्हर बनवायचा आहे. जसा नक्कीच शेवटच्या ओव्हर मध्ये धावा आल्या तसंच एक ओव्हर बनवायचा आहे. जास्त ट्रेस घ्यायची क्षमता आहे. नक्कीच दोन्ही खेळाडूंमध्ये क्षमता आहे. बघूया क्लेमेंटन पुढचा चेंडू घेऊन. यावेळी फुल टॉस आणि फुल टॉसचा पुरे पुलटोल वसूललाय. अनिकेत सोडणार नाही. षटकार 6 धावा. थँक्यू डीजे. काय अफलातून फटके मारतायत. जबरदस्त फटकेबाजी होते. पुढचा चेंडू क्लेमेंटन. यावेळी बघूया नक्कीच काही गरज नव्हती इथून चेंडू सोडून देण्यासाठी. निर्धाव चेंडू येत आहे. नक्कीच फटके देखील येत आहेत. निर्धाव चेंडू देखील येत आहेत. बघूया पुढचा चेंडू. यावेळी वाह क्या बात आहे. एकदम चॉप केलं होतं. जबरदस्त चेंडू. क्लेमेंटन नक्कीच आता मात्र आपल्या बोटांची जादू दाखवतोय. जबरदस्त गोलंदाजी. नक्कीच फटके येणं गरजेचं आहे पण तितक्याच अजून ताकदीची गोलंदाजी मैदानाच्या आत होत आहे. बघूया पुढचा चेंडू घेऊन. यावेळी फुल टॉस आणि भीमर देखील आहे म्हणजे धावा भेटतील एकूण 7. डीजे. थँक्यू डीजे.
नशिबाच्या जीवावर उडण्यापेक्षा कष्टाच्या जीवावर उडा, लढायला शिका, यश नक्कीच तुमचे असेल. अतिशय चांगली फलंदाजी मैदानाच्या आत जरूर करत आहे अनिकेश. एका बाजूने नक्कीच एक हाती किल्ला लढवण्याचा प्रयत्न त्याच्या माध्यमातून असं चेंडू पुरवायचा आहे. षटक क्रमांक 2 मैदानाच्या चालू आहे. बघूया, चांगली फटकेबाजी होत आहे. आतापर्यंत 2 षटकार या ओव्हर मध्ये आलाय. आणखी एक षटकार येईल का? धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या आमचे स्कोरर सांगतील. 27. जबरदस्त स्कोरिंग अविनाश यांच्या माध्यमातून होत आहे या स्पर्धेसाठी. रजा 4 दिवसांची रजा कामावर घेतले फक्त आणि फक्त UCPL स्पर्धेसाठी. आम्ही लग्नाला सुट्टी अगोदर घेतली होती म्हणून आम्हाला भेटली नाही तेवढी. बघूया पुढचा चेंडू. यावेळी नक्कीच चांगला चेंडू, मुक्त फटका खेळण्याची संधी जरूर होती तिथे क्षेत्ररक्षकाला, सॉरी फलंदाजाला, बट नक्कीच त्याचा जास्त काही लाभ घेता आला नाही. एक धाव भेटेल, या एक धावसंख्येने संघ पोहोचेल तो म्हणजे 28 या धावसंख्येवर. अजूनही या षटकातील एक चेंडू टाकून व्हायचा. बघूया मोठा फटका येईल का? मोठा फटकाला तर 34. शेवटच्या ओव्हर मध्ये समीकरण थोडंसं वेगळं असेल. अजून याच्यानंतर 2 ओव्हर बाकी आहेत. नक्कीच बराचसा प्रेक्षक वर्ग आपण बघू शकता. गावातली लोक कमी आहेत आणि उत्तर परिसरात जास्त दिसत आहेत. बघूया, इथून नक्कीच मोठा फटका खेळायचा जरूर होता. बॅटवर चेंडू आला नाही, एक धाव भेटेल तिथे. बघूया दुसऱ्याचा प्रयत्न होईल का? पण नाही, फक्त आणि फक्त एकच धाव धावसंख्येवरती म्हणजे 29. आणि अजूनही येणारे चेंडू आहेत ते म्हणजे 12 आणि धावांची गरज आमच्या. नक्कीच लाईव्ह स्कोरर सांगते 43, म्हणजे प्रति षटकामध्ये 21 धावा बनवायच्या आहेत तुम्हाला. यस, चौक इंडियन संघाला विनंती, आमचा तुमचा निर्णय जो काय असेल तो आमच्यापर्यंत पोहोचवा. आणि यस, EVN मेंडोन्सा यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. कालच्या दिवसात नक्कीच आपला संघ मला वाटतं टॉप 4 मध्ये प्रवेश केलेला आहे. नागाव इथे स्पर्धा आहे तिथे. तर बघूया, बघूया षटक क्रमांक 2 घेऊन चला. जास्त वेळ वाया घालू नका विनंती असेल. बघूया, इथून 12 चेंडू. EVN जाऊ नका, कुठे चालले? मॅचचा आनंद घेत आहेत. बघूया पुढचा चेंडू घेऊन काय. बघूया, क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा फ्रेम मध्ये क्लॅमेंटन दिसेल. या मॅच मध्ये नक्कीच क्लॅमेंटन फ्रेम मध्ये येतोय. 2 अतिशय चांगले देतोय डिझेल संधी. कमॉन डीजे, यू गए यू आय. डीजे वाले थोडेसे व्यस्त आहेत आमचे. चला पुढचा फलंदाज. नक्कीच अनिकेश याला स्ट्राइक हवे आहे. इथून काय करायचंय जर बघायला गेलो तर 11 चेंडू बाकी आहेत. 11 चेंडू मधले 6 षटकार तुम्हाला मारायचे आहेत, म्हणजे 36 धावा त्या येतील. थँक्यू डीजे. बघा, मॅक्सिलन यांना आज आल्यालाच आव्हान आहे. जर 3 चेंडूवर 3 षटकार मारले तर EVN मेंडोन्सा यांच्याकडून नक्कीच 1000 रुपये दिले जातील. 2 बंधू मैदानाच्या आत, छोटा बंधू मोठा बंधू, बडे मिया छोटे मिया मैदानाच्या आत. इथून नक्कीच 6 चेंडूने तुम्हाला सीमारेषा पलीकडे पाठवायचे आहे. अजून सामना फिनिश होऊ शकतो असं काय, पण नक्कीच काय करावं लागेल, जास्त वेळ अनिकेश याला स्ट्राइक द्यावी लागेल. बघूया पुढचा चेंडू. ह्यावेळी लेग स्टंप सोडून जाणार चेंडू. तर बघूया, इथून स्वतः गेल्या स्ट्राइक साठी. इथं सॅक्रिफाईस दिलाय, त्याला माहिती आहे मला गरजेचं आहे स्ट्राइक, कारण यस पंच दर्शक अवांतर धाव. बघूया, चला पुढचा फलंदाज मैदानाच्या आत पाठवायचा आहे. बघूया, थोडासा वेळ जरूर वेस्ट होत आहेत, पण नक्कीच तिथे विकेट देखील तोवर डिझेल संधी. कमांड डिझे.
थँक्यू डीजे. नक्कीच ज्या बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गाड्या लावल्यात त्यांना विनंती आहे, त्या 2 फूट आत म्हणजे बाहेर ठेवा तुम्ही, कारण कुठल्या क्षेत्ररक्षकाने ट्राय केली. बघूया पुढचा चेंडू. ह्यावेळी समोर त्या दिशेने क्रॅकिंग ड्रायव्हर बघूया, 2 क्षेत्ररक्षक आहेत. नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण. इथून बघूया 2 धावा पूर्ण. चांगला फटका होता, पण नक्कीच मला वाटतं जास्त एलिव्हेशन करता आलं नाही तर नक्कीच आमच्या समालोचन कशामध्ये आला असता. नवीन फलंदाज स्मिथ मैदानाच्या आत गेले आहेत. नक्कीच तणाव हसेल, पण नक्कीच धावांचा डोंगर रचायचा आहे. तो रचण्यासाठी इथून हवाई सफरच्या फटक्यांची गरज आहे. बघूया पुढचा चेंडू. ह्यावेळी बघूया, पंचांकडे पाहिलं जात जरूर आहे, पण पंच दर्शवता इट इज अ फेअर बॉल. आणि फलंदाज शफल झाले होते. नक्कीच लक्षात ठेवा, दोन्ही संघाकडे एक रिव्ह्यू आहे तुम्हाला दोन्ही इनिंग मध्ये. ह्यावेळी पुन्हा एक वार चांगला चेंडू. नक्कीच खामोश ठेवलंय जेसन याने. नक्कीच चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत केले. अजूनही या षटकातील मला वाटतं 2 चेंडूचा जरी 2 मोठे फटके आले तरी नक्कीच त्या षटकामागे 30 पेक्षा थोड्याशा कमी धावा राहतील. बघूया. ह्यावेळी समोरच्या दिशेने पुन्हा एकदा मिस्टॅम आहे. बघूया रॉब वेस्टर्न होते. 2 क्षेत्ररक्षक सदामच्या कॅमेरामॅनच्या स्टँडला चेंडू आदळतोय. चौकार येतोय. 4 धावा. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. शेवटचा चेंडू. अजूनही 36 धाव संख्येची गरज आहे. म्हटलं सॉरी, व्यक्तिगतरित्या 36 धाव संख्येवर खेळत आहे अनिकेश. आजच्या दिवसात पाहिलं तर धावावर धावा, धावावर धावा. बघूया पुढचा चेंडू घेऊन. यावेळी पुन्हा आम्ही म्हटलं होतं, जर पुढच्या फटक्याला एलिव्हेशन भटलं असतं तर आमच्या समायोजन कक्षामध्ये आला असता, आणि आमच्या समायोजन कक्षाच्या वरती जरूर आलाय. 6 धावा. डीजे. अपने गांव का नाम उठा करना है, हर बॉल पे छक्का, हर विकेट पे मरना है. उत्तरांचल प्रीमियर लीग, उत्तरांचल प्रीमियर लीग. थँक्यू डीजे. याच्यानंतर होणारा सामना देखील तितकाच महत्वाचा आहे. चौक इंडियन्स वर्सेस आदी 11. गेल्या वर्षी नक्कीच आदी 11 संघ वाटतं सेमी फायनल पर्यंत होता. जर आपण नक्कीच इक्वेशन पाहूया, 6 चेंडू मध्ये 30 धावांची गरज आहे. इथून 6 बॉल 30 धावा, म्हणजे इथून 5 षटकार मारायचे आहेत. आणि शेवटचं चेंडू षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज झालेला मॅक्सवेल. तर बघा नक्कीच इथून ईव्हीएन यांच्या मार्फत आणखी पारदर्शक. आता मात्र जर अनिकेशाने हा सामना जिंकून दिला तर ईव्हीएन यांच्या माध्यमातून 2000 रुपये दिले जातील. नक्की शेअर मार्केट आता वाढलेला आहे. अजूनही 30 धावांची गरज आहे. 5 षटकारांची गरज आहे. गोलंदाज मॅकमिलन. आणि इथून बघूया नो चेंडू घोषित झालेला आहे. आणि नक्कीच पण स्ट्राईक भेटत नाही. मेन म्हणजे स्ट्राईक भेटत नाही. नो वरती 2 भेटलेले जरूर आहेत, पण स्ट्राईक भेटली नाही. त्या दिशेने जर फटका गेला तर नक्कीच स्ट्राईक भेटणारच नाही, कारण डी झोन आहे तो. येस, चेंडू द्यायचा आहे. सॉरी, थँक्यू डीजे. 27 पाहिजे, 30 लागत होते, 3 आलेत. हा सामना मला वाटतं कालच्या दिवसासारखा होईल. मला अजूनही आठवते, वाटतं पहिल्या की दुसऱ्या दिवशी श्रीगड तो सामना. यावेळी नक्कीच मोठा फटका जरूर मारायचा होता. फ्री हिट फटका होता, पण कुठे प्लेस साठी गेले. 5 चेंडू आणि अजूनही बघायला गेलो तर 26 धाव संख्येची गरज. पहिल्या 10 मध्ये 27 लागत होत्या. 4 चेंडू ठेवून सामना फिनिश झाला होता. कोणाला विश्वास देखील बसणार नाही, पण लाईव्ह ला जाऊन तो सामना बघा. एका गोलंदाज एकही चेंडू न टाकता 16 धावा दिल्या होत्या. बघूया
ह्यावेळी मॅकमिलनने उलट्या दिशेला चेंडू टाकलेला आहे. इथून 4 षटकार मारावे लागतील. 5 चेंडू बाकी आहेत. नक्कीच काहीसा व्यत्यय येतोय. कालच्या दिवसात असे व्यत्यय भरपूर आले होते. पुढचा चेंडू मॅक्सवेल टू अनिकेश. फुलटॉस आणि फुलटोल वसूललाय. आमच्या समालोचन कशाला गगनी आवाज निघालणारा षटकार. 6 धावा. थँक्यू डीजे. अफलातून बॅटिंग. अनिकेश भिंडू यांच्या वैयक्तिक खेळाकडे देखील जाऊया. जबरदस्त बॅटिंग मैदानाच्या आत करत आहेत. ह्यावेळी नक्कीच चांगला चेंडू होता. बघूया इथून क्षेत्ररक्षक चुकी करतोय. धावा येत आहेत, हे महत्वाचं आहे. पिच पे दिखाएंगे दम उठा चौकी मिट्टी का ऊंचा करेंगे हम परचम मैकमिलन गोविंद ने बांधी है उम्मीद प्रतिकत्वर के साथ जीतोगी निश्चित सारी तर नक्कीच धावसंख्येचा विचार करूया. अजून धावा लागत आहेत त्या म्हणजे वैयक्तिकरित्या 40 धाव संख्येवर एकटा खेळतोय. 1 मॅन शो. मैदानाच्या आत बॅटिंग करतो. खेळ अडवला असेल तर टाळ्या होऊन जाऊ द्या अनिकेश याच्यासाठी. पुढचा चेंडू मॅकमिलन. ह्यावेळी बघूया यस पंच दर्शवतायत. हा वाईड चेंडू गेलाय. पंचांना रिफर केलाय. बघूया थर्ड अंपायर कडे जाऊया. इट इज अ वाईड बॉल. भरपूर वर आहे. तुम्ही फ्रेम वाईड चेंडू आहे. आपण फ्रेम लाईव्हला देखील टाकू. आपण रिप्ले टाकायचा आहे. आपण रिप्ले टाका लाईव्हला, जेणेकरून कुठल्याच प्रकारचा अथंग येणार नाही. येस, आपण इक्वेशन कडे जाऊया. अजूनही धावांची गरज आहे. 16 धावा. 15 सॉरी. बघूया पुढचा चेंडू. ह्यावेळी आणखी एक चांगला फटका आहे. बघूया क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा चेंडू जातोय. सामना काय संपायचं नाव घेत नाही. मैदान तैयार है सीजन 5 का देखो अब खुमार है मकमिलन गोविंद और प्रतीक की मेहनत लाई रंग उत्तम चौक के वीरे देखो जीतने चले जंग उत्तम चौक प्रीमियर लीग उत्तम चौक प्रीमियर लीग अपने गांव का नाम बुझा करना है हर बॉल पे चक्का हर विकेट पे मरना है उत्तम चौक प्रीमियर लीग उत्तम चौक प्रीमियर लीग. थँक्यू डीजे. काय अफलातून सामना आहे. अजूनही जर बघितलं तर धावांची गरज आहे ती म्हणजे 2 चेंडू आणि 11 धावा. मॅकमिलनला 1 चेंडू काढायचा आहे. दोन चेंडू अजूनही बाकी आहेत. बघूया काय होईल. यावेळी आणखी एक. अपने गांव का नाम बुझा चला अनिकेश भिंडू आपली बॅट वर करायची आहे. 1 मॅन शो. 50 धावा पूर्ण आणि 5,000 रुपयाचे मानकरी देखील झालेले आहे. दाखवून दिलेला आहे. उत्तम चौकचं क्रिकेट. उत्तम चौक प्रीमियर लीग उत्तम चौक प्रीमियर लीग उत्तम चौक प्रीमियर लीग
काय सामना रंगलाय, पैसा वसूल सामना, जशाच तशाच उत्तर. सीजन 5 एक चेंडू 5 धावांची गरज. तैयार हो जाओ. चल, सामना आवडला असेल तर जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. एक चेंडू जरी चौकार आला तरी सुपर ओव्हर होईल. बघूया, एक चेंडू 5 धावा आणि इथून बघूया काय होतंय. आणि नक्कीच इथून वेल बॉल, शेवटचा चेंडू. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या अनिकेतसाठी. काय अफलातून मैदानाच्या आत लढलाय. वन मॅन शो पद्धतीने नक्कीच अफलातून खेळ, पण नक्कीच थोडासा शेवटच्या चेंडूवर धावा. नक्कीच मॅकमिलन देखील सर्व त्याचे कौतुक करते का नक्कीच अफलातून बॅटिंग झाले त्याच्या माध्यमातून. तर चला पुढचा मॅच. वेल प्लेड अनिकेश, वेल प्लेड. काय अफलातून, असं वाटलं होतं की अशक्य मॅच आहे, पण नक्कीच या अशक्य मॅचला देखील शक्य बनवलं होतं. बघा, डायरेक्ट मैदानाच्या आतच ते 5,000 रुपये दिले जात आहेत अनिकेश यांना.